भारत पानी को हथियार बनाना बंद करे, सिंतास मुहारे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि भारत ने सिंतास मुहारा मुअत्तल करके पहले से कशीदा सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। कबल अज़ीं पाकिस्तान और नॉर्वे ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तफ़ाक़ किया। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों को भी जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला कर लिया गया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। कहा कि नॉर्वे की मुतादिद कंपनियां कामयाबी से कारोबार के जरिए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बारिस एरे की सरबराही में आला सतह वफ़द का GHQ रावलपिंडी का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक नॉर्वे ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन व इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन पर जोर। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दिफाई सिक्योरिटी ताउन समेत दो तरफ़ा रवाबित मजबूत करने के अज़म का यारा। पाकिस्तानी खलाबाज सितारों पर कमन डालने को तैयार। पाकिस्तान का पहला कमरी रोअर 2029 में चीन के जोंग E8 मिशन से चांद की जानिब रवाना किया जाएगा। स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी को जिना-1 का सरकारी नाम दे दिया। जिना-1 चांद के जनूबी क़तब पर प्लाज्मा तापकारी और सतही जोग्राफी का मुताला करेगा। मुस्तकबिल में कमरी तहकीक और चांद पर इंसानी बका से मुतालिक अहम तजुर्बात भी किए जाएंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रहे। अमरीका ने गलती की तो ईरानी फौज अमरीकी अड्डों पर कब्जा कर लेगी। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल अमरीका की बड़ी गलती होगी। आज के हालात दूसरी आलमी जंग जैसे नहीं। कोई भी मुल्क जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। अगर किसी मुल्क ने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो अगला निशाना वो खुद होगा। ईरान को जौहरी बम की कोई भी जरूरत नहीं। अमरीकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर है। इससे कबल पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दिया गया था। आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, कब्जा बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। लिखते हैं कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। ईरान के पास बहरिया रही और ना ही फिजाइया। पासदारान इनकलाब फोर्स तबाह हो चुकी है। बाकी मानदा फौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। सदर ट्रंप का कहना था कि लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं। ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान की शराइत पूरी होने तक आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान ने अमेरिका के बहरी गुजरगाह खोलने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी गोल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आबने हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी बयानात हकीकत तब्दील नहीं कर सकते। आबने हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुक्काम मुतादिद बार आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर चुके हैं। हमसाय ममालिक पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन या फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इराकी वज़ीर आज़म का दो टूक पैगाम। कहते हैं कि इराक की पॉलिसी मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के उसूलों पर कायम है। इराक में अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज का मिशन खत्म हो गया। 30 सितंबर तक गैर मुल्की अफवाज के इनखला की हतमी तारीख मुकर्रर कर दी गई। फ्रांस इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून पर दर्ज देना बंद कर दे, ये शर्मनाक और वाज़ेह मुनाफ़क़त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पोस्ट में पैगाम। कहा कि फ्रांस गज़ा में इजराइल की नस्लकुशी और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत करता है। फ्रांस का गुमान ख़त्म हो जाना चाहिए कि उन्हें दुनिया में किसी किस्म की इखलाकी बर्तरी हासिल है। इससे कबल फ्रांस समेत 25 ममालिक ने ईरान में मुजाहिरीन को सजाएं सुनाए जाने की मज़म्मत की थी।
ہمارے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور ہمارے آل پاکستان ٹرانسپورٹ اتحاد کی اشتہاری جو ہے وہ ٹیم میں مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی اور پاکستان بھر میں تمام ٹرانسپورٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پرامن رہیں. کہیں کسی جگہ آپ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, کہیں کسی جگہ آپ لوگوں نے روڈ بلاک نہیں کرنا, اور یہ جو ہماری ملک کی اسٹرائک ہے جو وفاق سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو صوبائی حکومتوں سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جب تک سارے کے سارے مطالبات ہمارے تسلیم نہیں ہوتے ہماری ملک کی ہڑتال جو جاری رہے گی. گڈس ٹرانسپورٹ کا بھیا چھٹے روز بھی جام, معاشی سرگرمیاں بھی رک گئیں. حکومت اور گڈس ٹرانسپورٹرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار, مذاکرات ایک بار پھر ناکام. صدر گڈس ٹرانسپورٹس ملک شہزاد آوان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں, مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھی جائے گی. ٹرانسپورٹرز وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی کسی یقین دہانی میں نہیں آئیں گے. نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ملک کی ہڑتال جاری رہے گی. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی کا نظام تبدیل کرنے سے انکار. حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز کے مذاکرات ناکام ہو گئے, صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ. مذاکرات کے دوران ڈیلرز اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے درمیان کشیدگی. حکومت کی ڈیلرز مارجن میں ₹1.34 اضافے کی یقین دہانی. اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا. پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کی صبح سے ہڑتال کے فیصلے پر ڈٹ گئے. پاکستان کی عسکری مہارت, سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی ٹیکنالوجی کا امتزاج مضبوط دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد بن سکتا ہے. امریکی جریدے نیشنل اسٹریٹ کے مطابق مکہ معاہدہ مستقبل میں مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان کی زمینی, بحری اور فضائی دفاعی نظام کی تیاری بڑے پیمانے پر پیداوار, مرمت, لاجسٹک سپورٹ اور کم لاگت صلاحیتیں اس شراکت داری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں اور مرات میں بڑا اضافہ کر دیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 15.5 لاکھ, سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ 11 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دی گئی. جوڈیشل الاؤنس میں تقریباً 3,39,000 روپے ماہانہ اضافہ, ماہانہ 1.5 لاکھ روپے میڈیکل الاؤنس بھی ملے گا. ریٹائرڈ ججز کی پینشن کی حد 90 سال تک مقرر کر دی گئی. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ 12,54,000 روپے, ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہ 10,95,000 سے بڑھا کر 12,05,000 روپے مقرر کر دی گئی. صدر مملکت نے وفاقی حکومت کی سمری منظور کر لی. حکومت کے قرض لینے کی شرح میں کمی کے دعوے کے برعکس قرضوں میں اضافہ ہو گیا. 3 ماہ میں پاکستان کی مجموعی قرضیں 3,112 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ملکی قرض 59,441 ارب اور بیرونی قرض 22,958 ارب سے بڑھ کر جون 2026 تک 24,200 ارب روپے ہو گیا ہے. سرکاری دستاویز کے مطابق صرف 3 ماہ میں بیرونی قرض 1,242 ارب روپے بڑھا دیا گیا. طویل مدتی بیرونی قرض بھی 19,720 ارب روپے سے بڑھ کر 21,768 روپے تک جا پہنچا ہے. NICVD کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈک ایمرجنسی سینٹر بنائیں گے. جناح سول اور NICVD کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہترین مثال ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا NICVD میں کارڈک ایمرجنسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کہ نئی ایمرجنسی میں ٹرائج, کریٹیکل کیئر اور فوری تشخیص کے لیے اسٹیٹ لیب کی سہولت ہوگی. NICVD کراچی میں 2025 کے دوران 16 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا گیا. 18,000 سے زائد اینجیوگرافی اور 1,500 کارڈک سرجریز کی گئیں. 300 بستروں پر مشتمل پیٹریاک ٹرک کارڈک یونٹ بھی زیر تعمیر ہیں. پنجاب حکومت کا بڑا انتظامی فیصلہ. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سمیت مختلف صوبائی محکموں کی 101 اسامیاں ختم کر دی گئیں. ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسکول, ایجوکیشن, خزانہ, صحت, داخلہ اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ سمیت متعدد محکمے متاثر. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی سب سے زیادہ 8 اسامیاں ختم کر دی گئیں. حکومت کی محکمہ خزانہ کے فیصلے کی روشنی میں متعلقہ اداروں کو مزید کارروائی کی ہدایت.
लाहौर हाई कोर्ट का दाता दरबार मस्जिद के वुजू का पानी रिसाइकल करने का हुक्म। बारिश का पानी जखीरा रिचार्ज वेल्स बनाने की हिदायत कर दी गई। स्मोक दरख्वास्तों का 265 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी, अदालत ने करार दे दिया। कुदरती माहौल इंतहाई अहमियत का हामिल है, हमने कुदरती माहौल और आबो हवा को इंतहाई नाजुक मकाम पर पहुंचा दिया। मसाजिद में वुजू का पानी महफूज करके पौधों को डाला जाए। जिगजैग टेक्नोलॉजी न अपनाने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। गुजरात डिविजनल हेडक्वार्टर मंसूबे के लिए जंगलाती अराजी का हुसूल भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। मरकजी दरख्वास्त और 12 मुंसलिक री पेटिशंस भी निपटा दी गईं। पंजाब में कूड़ा टैक्स की वसूली का बाज़ाब्ता फैसला जारी कर दिया गया। महकमा एक्साइज 50 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बिलिंग करेगा। रकबे के लिहाज से 300 से 5,000 रुपए तक का कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। वसूलियों के लिए 70 गाड़ियां और 750 ई बाइक सरकार होंगी। एक्साइज ने सहूलियात और डबल डिलीवरी के लिए कुल वसूली का 2% सर्विस चार्जेस मांग लिया है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने 8 पुलिस एहलकारों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले खाना को धमकियां भी दी गईं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की रावला कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी की शरंगीजी दुनिया ने देख ली। खवातीन बच्चों को ढाल बनाया। अवाम ने इलेक्शन में शिरकत करके कलअदम कमेटी का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। मकवी एहलकारों को फौरी रिहा किया जाए। रियासती रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। लाहौर में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में जहलम, रावलपिंडी, मियां, चकवाल और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में कालाबाग, तरबेला और चश्मा पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात ने 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान। NDMA का 15 अगस्त तक मुमकिन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक सैलाब का खदशा। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी, DG खान, राजनपुर समेत कई अजला मुतासर होने का खदशा। कल और परसों गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक मुतासर होने के खदशात। NDMA की आवाम को पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर और सैलाबी नालों, ज़ेरे आब सड़कों और पुलों को उबूर करने से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट, राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखर महमूद और इशाल शाहिद की शानदार परफॉर्मेंस। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मिली नगमों पर शहरियों का भरपूर जोशो खरोश। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की गई। कायद-ए-आज़म की जिंदगी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री और पंजाब हुकूमत का नया मिली नगमा रहे ता कयामत मेरे पाकिस्तान भी रिलीज कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ये कहना है कि आज़ादी बड़ी नेमत है, शौदा और गाजी पूरी कौम का फख्र हैं। शहर कायद में जश्न आज़ादी के मौके पर अमन अमान के लिए खुसूसी इक़दामात। शहर भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जोनल DIGs को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। हवाई फायरिंग, वन बिलिंग, रेसिंग और खतरनाक ड्राइविंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। एडिशनल IG सिंध की कानून शक्ली में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां अमल में लाने की हिदायत। दिल पाकिस्तान वतन अजीज के साथ लाजवाल अकीदत और वाबस्तगी के इजहार का दिन। मुल्क भर में जश्न आज़ादी को शायान शान मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब होंगी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। अहम इमारतों पर चरागा। LDA ने ठोकर एंट्री पॉइंट को सफेद और सब्ज बरकी कुमकुमों और कौमी परचम से सजा दिया। आज़ादी ट्रेन थर रवाना।